2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले देश के 5 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। कहीं ना कहीं सभी दलों के लिए ये एक लिटमस टेस्ट की तरह ही होगा। कई हलकों में कहा जाए तो ये सेमीफाइनल भी बोला जा सकता है। हालांकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कई राजनीतिक पंडित जो है गच्चा खा चुके हैं। बहरहाल 5 राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम है। 5 में से बस 2 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है गाहे बगाहे। इस बार बीजेपी इन सभी राज्यों में सत्ता में आना चाहती है। इसके लिए पूरा जोर भी लगा रही है। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी चेहरा रहते हुए भी किसी को सीएम फेस घोषित नहीं करेगी। बीजेपी सूत्रों ने बताया है कि इस बार बीजेपी अंदरूनी लड़ाई को रोकने के लिए किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेगी, बल्कि सामूहिक नेतृत्व, पीएम मोदी का चेहरा और केंद्र सरकार के काम के भरोसे बीजेपी चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाली है। इससे ये होगा कि अंदरूनी लड़ाई का काट बीजेपी को मिल जाएगा और राज्य स्तर के नेताओं के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई है उससे भी बीजेपी पार पालेगी। चूंकि राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत के खेमे में बटी हुई है, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया खेमे में बटी हुई है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सहित कई खेमे बने हुए हैं। इन सबसे पार पाने के लिए बीजेपी बस सामूहिक नेतृत्व और कुशल संगठन के भरोसे चुनावी नैया पार लगाने की काम करेगी। इन सब नेताओं के अलावा ऐसे बहुत से बड़े नेता हैं जिनकी भी महत्वाकांक्षाएं कहीं ना कहीं हिलोरे मार रही है। चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़, हर जगह बीजेपी खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी चेहरा होते हुए भी बिना चेहरे के चुनावी मैदान में उतर रही है। असम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां पर बीजेपी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री को चेहरा नहीं बनाया और उस चुनाव में बीजेपी ने परिणाम भी अच्छा किया। इसके बाद मुख्यमंत्री को बदलकर हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम बनाया गया। ये प्रयोग सफल रहा। हेमंत बिस्वा शर्मा अभी देश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। कुछ ऐसा ही प्रयोग कर्नाटक में भी किया गया था। हालांकि यहाँ पर बीजेपी का वो प्रयोग पूरी तरह से फेल रहा था। यहाँ बीजेपी को ज़बरदस्त शिकस्त हाथ लगी थी। कांग्रेस ने यहाँ बीजेपी को धूल चटाते हुए सत्ता पर काबिज हुई थी। आने वाले चुनाव में बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार।